गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 9/1/2021, रात के बज रहे हैं 12:30। लेट नाइट सेशन कर रहे हैं हम और सीरीज़ चल रही है 5 मिनट्स लेसन्स, छोटे लेसन आप में से उन लोगों के लिए जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज का जो टॉपिक फ्रेंड्स हम लेकर आए हैं ये एक बेहद खास टॉपिक है, रिलेटेड है पोर्टफोलियो, और वो भी मल्टी बैगर पोर्टफोलियो असल में कैसे बनाया जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मार्केट में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसी वजह से जब मार्केट में आप परचेजिंग करने निकलते हैं शेयर्स की तो आपको ये नहीं पता होता कि एक बेसिक डिसिप्लिन क्या होता है मार्केट के अंदर। तो कई बार आप सुनते हैं कि 100 रुपये अगर किसी की जेब में है तो उन्होंने 2 या 3 शेयर्स खरीदे जो उनको ठीक लगे, एक शेयर में 50 रुपये डाल दिए, और अगर उस 50 रुपये पे उनको नुकसान हुआ तो उनके पूरे पोर्टफोलियो में से 20 से 30 रुपये चले गए। तो 100 रुपये लेके आए थे मार्केट में और 70 से 60 रुपये उनकी जेब में बचे। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मार्केट में आने वाले लोगों को मार्केट का बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि मार्केट में आने के नियम क्या हैं, एक पोर्टफोलियो बनाने के नियम क्या हैं। तो आज का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ये न्यू कमर्स के लिए है। आप अगर नए हैं मार्केट के अंदर तो आपको 2 नियम मार्केट के अंदर जानने चाहिए कि निवेश करने का बेसिकली एक नियम क्या है। आप अगर इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है और ना ही ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ये सेशन आप ही के लिए है। ओके, सो नियम है 30, 60 और 10 का। अब क्या है ये चीज़ 30, 60 और 10, इसी को जानने के लिए इस सेशन को पूरा देखिएगा अंत तक। और किसी भी एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो को बनाने में 2 नियम काम करते हैं, जिसमें से सबसे पहला 30, 60 और 10 का नियम है और दूसरा 5% का नियम है। तो क्या है 30, 60 और 10 का नियम, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, किसी भी पोर्टफोलियो के बनाने के लिए उस पोर्टफोलियो के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। अगर आप कोई पोर्टफोलियो फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपके इस पोर्टफोलियो के 3 मुख्य हिस्से होंगे, एक 30% का, दूसरा 60% का और तीसरा 10% का। क्या है ये 30, 60 और 10? ध्यान रखिए, अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं और अगर आप 100 रुपये लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो 30% यानी कि 100 रुपये में से 30 रुपये आप अपने पोर्टफोलियो का पैसा उन शेयर्स में लगाएंगे जो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ये ऐसे शेयर हैं जो अच्छा या बुरा जो भी समय हो, ये शेयर्स बहुत कम गिरते हैं। अगर गिरते भी हैं तो जितनी तेज़ी से गिरते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर होते हैं। दूसरा हिस्सा है 60% का, 100 रुपये में से 60 रुपये। इस कैटेगरी के अंदर वो शेयर्स आते हैं जो शेयर आपके पोर्टफोलियो को स्पीड देते हैं, रिटर्न देते हैं। आप इसे मीडियम टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर या इस पर्टिकुलर ग्रुप में आने वाले जो शेयर्स हैं, इनमें आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न 40, 50%, 60% तक होता है। यानी कि 100 रुपये अगर आपने किसी शेयर में लगाए तो 50 रुपीज़ उससे प्रॉफिट कमा के और फिर आप उन शेयर से निकल जाते हैं और अगले शेयर्स ढूंढते हैं। तीसरा पार्ट जो आपके पोर्टफोलियो का होता है वो है 10% का। इस 10% वाले पार्ट में छोटी कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज जो भविष्य में 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो सकती हैं, बट आज बहुत ही छोटी हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में आने वाली कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी ग्रोथ दे सकती हैं, बशर्ते आपको इन्हें रखना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो में 2 से 5 सालों के लिए। तो ये है 30, 60 और 10 का नियम। 30% में वो कंपनीज जो लंबे समय के लिए आप पोर्टफोलियो शेयर के तौर पर रखते हैं, 60 में वो कंपनीज जो आप रिटर्न रखने के लिए रखते हैं अपने पास की, 50%, 60% रिटर्न लिया और उसके बाद निकल गए उन कंपनियों से। 10% में वो कंपनीज जिनको वेंचर कैपिटलिज्म के तौर पर आप इन्वेस्ट करते हैं, छोटी कंपनियां भविष्य में कई गुना होंगी, इस उम्मीद के साथ आप इन कंपनीज में निवेश करते हैं। ये है पहला नियम किसी भी पोर्टफोलियो को बनाने का। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो कभी भी गलती से भी किसी भी एक शेयर में 5 रुपये से ज़्यादा आप निवेश नहीं करेंगे। आप इसे 5 रुपये या 5% जो चाहे वो कह सकते हैं।
5% से ज़्यादा आप किसी भी एक कंपनी में निवेश नहीं करेंगे। अगर हम इस नियम को माने तो 30% वाले पार्ट में हमारे पास 6 कंपनीज होनी चाहिए, 60% वाले पार्ट में हमारे पास 12 कंपनीज होनी चाहिए और 10% वाले पार्ट में हमारे पास मिनिमम 2 कंपनीज होनी चाहिए। इस तरह से आपके एक पोर्टफोलियो के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 कंपनीज होनी चाहिए। ये किसी भी पोर्टफोलियो को बनाने का एक मुख्य नियम है, बेसिक नियम है। इस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं रिलीजियसली, अगर आप सीरियसली इस नियम को फॉलो करते हैं, तो आप पाएंगे कि लंबे समय में आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। अब इन चीज़ों के साथ एक नियम और ध्यान से सुनिए। क्या? जब भी कभी भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 30% स्टेबिलिटी वाला जो पार्ट है आपके पोर्टफोलियो का, जो 30% वाला पार्ट है, आपको याद होगा 3 नियम थे, 30 60 10 वाला। इसमें से जो 30% वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप खरीदेंगे वो है निफ्टी ETF, निफ्टी 20, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, इंडेक्स, कुछ भी नाम, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आप बाय करेंगे वो होगा गोल्ड 20, यानी गोल्ड। क्यों? लंबे समय में ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सदैव आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न देंगी। निफ्टी और गोल्ड 20 ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होगा ही होगा, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसके बाद आप जो चाहे अपने पोर्टफोलियो में और डाल सकते हैं, आप पूरी तरह से इसके लिए फ्री हैं। कंपनीज़ पढ़िए, अच्छी कंपनीज़ निकालिए, बढ़िया कंपनीज़ आपको मिलती हैं, अच्छा बिजनेस मॉडल, भविष्य जिसका ग्रोथ है कंपनीज़ के अंदर, वैसी कंपनीज़ आप पूरी तरह से फ्री हैं अपनी कंपनीज़ चूज़ करने के लिए, बाकी के तीनों पार्ट्स के लिए। तो एक बार दोबारा से समराइज कर देते हैं इस चीज़ को। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं नया, तो आपके पोर्टफोलियो के 3 हिस्से होंगे, 30 60 और 10। 30% वाले में 6 कंपनियां, 60% वाले में 12 कंपनीज और 10% वाले में 2 कंपनीज। 30% वाले पार्ट में ऐसी कंपनीज जो लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो शेयर के तौर पर रखी जाएंगी, जो आज की इस्टेब्लिश्ड कंपनी, जिसे आप ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, इसके अंदर रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, HUL, ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती हैं। 60% वाले में आप ऐसी कंपनीज रखते हैं जिनको आप मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म होल्ड करके रख सकते हैं, 50 to 60% प्रॉफिट लेते हैं और फिर इन कंपनियों से निकल जाते हैं दूसरी अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। 10% वाले पार्ट में आप वेंचर कैपिटलिज्म के तौर पर छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, इन्हें लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और ये मल्टी बैगिंग का रिटर्न देती हैं। सेकंड नियम, कभी भी किसी भी एक कंपनी में 5% से ज़्यादा निवेश मत कीजिए, चाहे कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ये हैं वो 2 नियम। और अगर हम कहें कि मल्टी बैगिंग पोर्टफोलियो बनाने का नियम, जिसे आमतौर पर रिटेल निवेशक नहीं जानने की वजह से कई बार नुकसान उठाते हैं। ध्यान रखिए, हर एक फील्ड की तरह मार्केट के भी कुछ नियम हैं। गाड़ी चलाने का एक नियम है, कब आपको एक्सेलरेटर पर प्रेशर देना है, कब आपको ब्रेक लगानी है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। ठीक वैसे ही मार्केट भी है, अगर आप निवेश के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो का खराब होना लाजमी है। सो सीखते रहिए, जानते रहिए और अच्छी तरह से निवेश कीजिए। पढ़ाई और पेशेंस, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपसे हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए फ्रेंड्स, वो ये कि इस वीडियो पर अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या आज से पहले आप इन नियमों के तहत अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे, या कभी आपने जब इन नियमों को छोड़ा हो और बिना इन नियमों के बस उठे और कुछ भी दिखा सामने वो बाई कर लिया, तो क्या आपको कभी नुकसान हुआ? अगर हुआ तो किन शेयरों में हुआ? और अगर कोई टॉपिक्स आपको और भी चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ी सी समझ नहीं है, तो काइंडली वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जल्दी ही उस पर भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।